वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशू सॉल्वर। आज हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म या आप यूं कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। कब? जब b इक्वल टू 0 हो जाए एंड c इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका फॉर्म क्या होगा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ऐसा ही केस हमने लिया है और k के वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया कि k यहाँ ग्रेटर देन 0 है कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? पैराबोला कॉनकेव अप होता है। तो यहाँ जितने भी इक्वेशंस हैं सारे फंक्शंस का नेचर एक जैसा ही होगा, ये कॉनकेव अप होगा। लेकिन अगर यहाँ निगेटिव साइन लगा दें जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये इन्वर्टेड शेप हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कॉनकेव डाउन होगा। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? कॉनकेव अप। ये कॉनकेव अप होगा, के पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया तो y का वैल्यू क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। 0 कहाँ पे होगा? तो x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए ऐसा ही फंक्शन है। तो यहाँ y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 एंड इंफिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। के एक्स स्क्वायर रेंज पे डिपेंड कर रहा है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर लाई करेगा और एक जगह टच करेगा, कहाँ? x इक्वल टू 0 पे। तो एक जो पॉइंट में मिल रहा है इस कर्व पे लाई करेगा वो क्या है? 0 0। ओके। फंक्शन डिक्रीजिंग है लेफ्ट हैंड साइड में, इंक्रीजिंग है राइट हैंड साइड में। जानते हो आप कैसे ये निकालते हैं? कर्व का नेचर ऊपर की तरफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो डबल डिफरेंशिएशन आप इसका निकालिए, y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा 2k d2y/dx² का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2k आएगा। और 2k k क्या है? पॉजिटिव है, तो इससे भी आप कर्व की कॉन्केविटी डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एक मिनिमा मिलेगा। यहाँ d2y/dx² आप जब निकालोगे तो ये क्या आ रहा है? 2k आ रहा है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स कर्व क्या होगा? कॉनकेव अप होगा। x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा, मैंने अभी बताया था, क्योंकि y यहाँ पे हमेशा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। y हमेशा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर। देखिए यहाँ पे 0 के बराबर है और दोनों तरफ आप देखिए 0 से बड़ा है y का वैल्यू। अगर यहाँ पे हम माइनस साइन लगा दें तो क्या होगा? k पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और उसके साथ एक माइनस साइन लग जाए तो ये y क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो y हमेशा निगेटिव है। y लेस देन इक्वल टू 0 है। y या तो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। दैट मीन्स कि y जो होगा मैक्सिमम कब होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है तो y मैक्सिमम होगा 0। यहाँ पे इस केस में हम क्या लिखेंगे? y मिनिमम होगा कहाँ पे? तो x इक्वल टू 0 पे और उसका वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट वे दिखे ग्राफ प्लॉट करने का, ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। दूसरी चीज, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो dy/dx आप निकालिए और आप चेक कीजिए आपको मिनिमा मिल रहा है या मैक्सिमम मिल रहा है। डबल डेरिवेटिव निकालिए, उससे कर्व का नेचर आपको पता चल जाएगा, वो कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन। ये तो बात हो गई कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा क्यों होगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं कि अगर x में प्लस माइनस अल्फा लगा दें, जैसा कि यहाँ पे आप देखो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर है। अब क्या होगा? यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला वो चेंज हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू अल्फा, आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है, यहाँ पे स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको 0 करना होता है। तो x को जैसे ही आपने 0 किया, इस केस में एक्सिस क्या होगा? तो इस केस में एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? तो ये y एक्सिस का इक्वेशन है। ये देखिए y एक्सिस ही तो इसकी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना। यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। देखिए ये
ठीक है। सिमिलरली अगर प्लस साइन करते हैं तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो इधर हो जाएगा x माइनस अल्फा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर आ जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर वाले टर्म में प्लस माइनस कुछ करने से एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर वाले टर्म को हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज रखते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ एक कांस्टेंट टर्म हम प्लस माइनस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, देखिए प्लस माइनस स्क्वायर वाले टर्म में कुछ हमने नहीं किया। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्लस माइनस देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। तो प्लस साइन जब लगाओगे तो y क्या होगा, अब देखिए ये टर्म पॉजिटिव है और उसमें प्लस साइन के साथ बीटा है, तो समथिंग इसमें ऐड ही होगा। ठीक है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा होगा। कहाँ पे, तो जब x 0 हो जाए, नहीं तो इसमें समथिंग पॉजिटिव वैल्यू ऐड ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि y यहाँ क्या है, y is always greater than and equal to क्या है, बीटा। बीटा से ये हमेशा बड़ा होगा, देखिए होगा कि नहीं, क्यों, तो यहाँ पे देखिए कुछ न, ये दो ये पॉजिटिव टर्म है, तो बीटा में जब आप पॉजिटिव टर्म कुछ ऐड करोगे, जैसे यहाँ 2 है और 2 में कोई पॉजिटिव टर्म 1 2 3 4 ऐड करोगे तो 2 से बड़ा ही तो होगा उसका वैल्यू। तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है लेकिन बीटा से बड़ा है। ठीक है, यही तो बीटा देखिए यहाँ पे, बीटा यहाँ से यहाँ जो है y कोऑर्डिनेट जो है इसका, ठीक है, हाइट जो है x एक्सिस से, ये बीटा है। तो y का मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे कह रहा है कि y बीटा से या तो बड़ा है या बीटा के बराबर है। दैट मीन्स कि y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, क्या ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर, नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि k यहाँ पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव डाउन नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन से आप वाकिफ हो गए होंगे कि अगर प्लस बीटा अगर ऐड कर दिया जाए तो कर्व एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा कर्व, सिर्फ ऊपर की तरफ बीटा डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। माइनस बीटा साइन कर दिया जाए तो कर्व एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्या होगा, निगेटिव यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, ऑरिजिन से नीचे की तरफ बीटा डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस अल्फा कर दिया जाए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है, देखिए प्लस अल्फा। अगर यहाँ माइनस अल्फा कर दिया जाए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री राइट साइड शिफ्ट। एक केस और हम यहाँ स्टडी कर लें, y इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा। देन आपको बताना है कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, एंड थर्ड पॉइंट ये कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। y मिनिमम होगा या y मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा और किस पॉइंट पे होगा। तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका ग्राफ कैसा होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वेरी सिंपल है, आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है एंड देन यू कैन डिसाइड। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, के का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ ग्राफ कॉनकेव अप होगा। ठीक है, यहाँ के अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ का नेचर कॉनकेव अप होगा। ये बीटा एंगल से ऑरिजिन से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और ये अल्फा उसको क्या करेगा, राइट साइड में अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट कर देगा।
तो अब आपके लिए आसान हो गया, मैं समझता हूँ आप इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।